मकर राशि, आप अकेले बैठ कर के सोचते होंगे कि लोग आपको बुरा कहते हैं, क्यों बुरा कहते हैं? यही बात सोच कर के आप परेशान हो जाते हैं, इस परेशान को छोड़ें। आप अकेला ही रहना पसंद करते हैं, जितनी मर्ज़ी भीड़ हो, भीड़ में भी आप अपने आप को कोई फ़ंक्शन हो, घर में कुछ हो, अकेला ही रहना पसंद करेंगे। कहते हैं ना झुंड में तो सूअर चलते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है। मकर राशि आप शेर हैं, आप लॉयन हैं, लॉयन की तरह जीते हैं और किसी के आगे झुकते नहीं। जैसे लॉयन नहीं झुकता, ऐसे भी आप किसी के आगे झुकता पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए आपको मकर राशि घबराना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल शेर की तरह चलते हैं। और जो औरतें मकर राशि की होती हैं, आपको बता दूँ वो पुरुषों की तरह जीती हैं, उनके अंदर पुरुषों के गुण होते हैं, वो घर को आगे लेकर चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, अपने परिवार के ऊपर कोई आँच आ जाए तो बिल्कुल छोड़ती नहीं और ढाल बन करके वो खड़ी रहती हैं। यदि आपके घर में मकर राशि वाले हैं, तो बिल्कुल आगे आ जाते हैं, उनसे पंगा मत लीजिए। यदि वो पहले कुछ नहीं बोलती, देखती रहती हैं, जब कोई उससे पंगा उसको छेड़ दे, उसको परेशान कर दे, तो फिर मकर राशि किसी राशि वाली जो औरतें होती हैं, बिल्कुल छोड़ती नहीं, दूसरे इंसान को चुप करा करके छोड़ती हैं, जितना मर्ज़ी हो जाए और घर का भार अपने ऊपर उठा के रहती है। जिस घर की औरतें मकर राशि की हो गई, पूरे घर की ज़िम्मेवारी वो अपने कंधों पर उठा लेती है और कंधों पर चलती है। वो एक वफ़ादार एक बिल्कुल वफ़ादार, एक ईमानदार होती है। अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी तक की सब कुछ निछावर कर देती हैं, जो मकर राशि की औरतें यदि आपके घर में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अधिक किस्मत वाले हो। यदि आप किस्मत वाले हो, तो आपके साथ में है, तो उसको आप उसकी कदर कीजिए करें। और आप कहते हैं कि तरक्की नहीं कर रहे, 10 महीनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान पड़ रहे थे, आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और परिवार वालों भी को भी लग रहा था, जब कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये आलसी है, इसके अंदर कुछ हिम्मत नहीं है मकर राशि के पास। अब शनि का केतु के साथ षष्टक योग बन रहा है, जो षष्टक योग बनता है, उसमें केतु आपको दिव्य ज्ञान देंगे और आपकी आत्मा में वो सीधा राह दिखाते हैं, जो केतु होते हैं, बिल्कुल राह दिखाते हैं और मोक्ष के द्वार खोलते हैं और आपको पता लगता है कौन अपना है, कौन बेगाना है। यानी कि मोक्ष ऐसा मत सोचें और आपको दिखाएँगे और आपको ज्ञान देंगे और जो आपको जो शनि आपके कर्मफल दाता है, वो 8th हाउस में है और आपको अकेले चलने का आप सोचेंगे और किसी का साथ लेकर के आप नहीं चलेंगे और अप्रैल के महीने में अच्छा योग बन रहा है और अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और 10 महीनों में आपने कई बार अपने उतार-चढ़ाव, दुःख-सुख, परेशानियाँ देखी हैं, पर अब नहीं देखेंगे। आप क्योंकि 90 अप्रैल में कर्म क्षेत्र के मालिक कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। जब कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो आपकी तरक्की तो होगी, 100% होगी, आपको देखेंगे। आपके काम का फल बढ़ेगा, बिल्कुल फ्लो बढ़ेगा, आप इतने जोश से काम कर पाएँगे और बिज़नेस को छोड़ कर के यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो आप नौकरी कर पाएँगे। जो आपका काम छोड़ कर के जो वर्कर गए हुए थे बिज़नेस था, तो वो वर्कर भी वापस आएँगे। आप अपनी नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। जो आपको एम्प्लॉयी परेशान कर रहे थे, परेशान कर रहे, साथ में काम करते, वो भी आपको परेशान करते, अब अप्रैल के महीने में दिखाई नहीं देंगे, वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और इस महीने में जो विदेश में जाना चाहेंगे, विदेश में जा सकते हैं और विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और 11 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो बुध के साथ आपका राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में और मकर राशि के और दूसरे जो सेकंड भाग है वो उसको प्रबल कर रहे हैं और बिल्कुल प्रबल कर रहे हैं। आपका बिल्कुल नौकरी 100% आपको सफलता दिलाएँगे और जो बुध हैं, बुध आ रहे हैं, वो भी नीच के हैं, पर दोस्तों के साथ आप अपनी सीक्रेट बात मत शेयर करना। आप सीक्रेट बात शेयर करेंगे, आपसे आइडिया लेकर के वो आगे बढ़ जाएँगे, आप पीछे रह जाएँगे। अपनी कोई भी बात अपने किसी दोस्त के साथ शेयर नहीं करेंगे। जय बुध देव आपको बता रहे हैं, अपने आइडिया भी किसी को नहीं बताएँगे। चैलेंज है ये आपकी ज़िंदगी में एक, उसका आप लाभ उठाएँ, आगे बढ़ें और उसके साथ जीते हैं आप, मरते हैं चैलेंज के साथ ही जीते हैं और मरेंगे भी और आप आगे बढ़ भी जाएँगे चैलेंज के साथ। आपको पता चल चुका है कि कुछ भी आप कोई भी इंसान आपका साथ नहीं देगा, सभी आपका तमाशा देखते हैं। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको अपने काम की ओर लगाएँगे। धन के स्थान में राहु राहु है, वो अचानक अचानक से पैसा चलता-फिरता आपके पास आ जाता है। वो जो बंद दरवाजे खड़े थे, वो बंद दरवाजे हुए होते हैं, वो भी दरवाजे आपके खुलेंगे और 2 अप्रैल से मंगल इनकम का मालिक है, वो 3rd हाउस में जाएगा और इनकम की दृष्टि और भाग्य कर्म हाउस 8 हाउस में पड़ेगी और अचानक आपकी पदोन्नति होगी और छोटे-मोटे जो काम होंगे, वो शुरू होंगे आपके ऊपर जो
हेल्प आपके लोगों के लेते थे, वो आप हेल्प आपसे आप नहीं लेंगे, लोग आपसे हेल्प माँगेंगे और बुध के साथ बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा योग देखने को मिलेगा। आप उसमें आपको कितनी तरक्की मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएँगे, काम के आगे बढ़ पाएँगे, बिल्कुल आगे निकल जाएँगे। जो आप किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह कैसे हो गया, वो सब आप करके दिखाएँगे और इनकम के योग बढ़ेंगे और 2 अप्रैल से और 9 अप्रैल में शुक्र जो है वो 4 हाउस 4 चारों तरफ से आपको 4 तरफ से चारों तरफ से आपको पैसे का फ्लो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा और आपके अंदर पैसा आना चालू हो जाएगा आपका और व्यवहारिक जीवन में का भी हाल आपको बता दें, उसमें भी समस्या चल रही थी। मंगल और राहु की ज्योति की वो कष्टदायक थे, क्लेश थे, मतभेद थे, 2 अप्रैल को वो भी खत्म हो जाएगी और आपके परिवार में जो मतभेद थे वो चले जाएँगे और 11 अप्रैल से आपके वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएँगे और 11 अप्रैल से जीवन साथी के साथ आपको सपोर्ट मिलेगी। ससुराल पक्ष में आपके जो मतभेद थे वो भी खत्म हो जाएँगे, वो भी तालमेल बेस्ट हो जाएँगे और जो विवाह करना चाहते थे 100% उनके जो विवाह नहीं हो रहा था, अभी विवाह भी हो जाएगा और जिनकी कहते हैं ना कि लव मैरिज करनी थी, वो लव का घर वाले मान नहीं रहे थे, वो भी 90 अप्रैल से शुक्र 5th हाउस में आएँगे और आपके जीवन में लव मैरिज के योग बिल्कुल बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आप आपको पूरा आपके माता-पिता भी आपको सहयोग पूरा ही देंगे उस शादी में और सुख समृद्धि के योग बनेंगे और शिक्षा और संतान की तरफ देखें तो और जो शिक्षा है वो त्रिकोण राजयोग बने रहे हैं। 11 अप्रैल को संतान का आपके प्रति बहुत बढ़िया योग बन रहा है और 14 अप्रैल को शिक्षा में आप बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जिन्हों के संतान कंसीव करना चाहते हैं वो इस मंथ में कर सकते हैं और संतान में तालमेल बहुत बड़ा अच्छा बढ़ेगा और 14 को आपकी जॉब की जॉइनिंग लेटर आपके पास आ सकती है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा बढ़िया बेस्ट दिन चलेगा और संतान की आपकी सपोर्ट करेगी, किसी प्रकार की आपको हेल्प करना करेंगे आपकी बिल्कुल जो आपकी जो संतान है आपके प्रति जो मतभेद थे वो भी सारे खत्म हो जाएँगे और आपकी तरफ वो ध्यान देंगे और आपको समझेंगे मकर राशि वालों को और आप अपने परिवार के लिए और संतान के लिए भी कुछ कर पाएँगे। जो पारिवारिक का माहौल था, आपके पार्टनर लाइफ के साथ मतभेद चल रहे थे, वो भी सारे मतभेद खत्म हो जाएँगे। जो भाई-बहनों के साथ चल रहे थे, वो भी सारे मतभेद खत्म हो जाएँगे। वो अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे और मकर राशि के लिए मिलाकर के जो सारा मंथ बिल्कुल बेस्ट चल रहा है और बिल्कुल उसके लिए और अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और जो हेल्थ है आपके अप्रैल महीने में अपने घुटनों में, आपके कंधे में और आपके जॉइंटों में, आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है और पेट पेट के प्रति आपको समस्या हो सकती है। तो अप्रैल के महीने में तो आप ज़रा खान-पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब आप खाने-पीने का ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसका ध्यान रखें अपनी सेहत का, तो इसमें परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मकर राशि है उसका बिल्कुल जीवन आ गया और एक आप ये सोचना छोड़ दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ये आप सोचना छोड़ दें क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, शनिदेव ने आपको दी हुई है। यदि आप बार-बार सोचेंगे तो आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाएँगे, कोई और आपका दुश्मन नहीं होता। इसलिए आप पॉजिटिविटी सोचें कि मैंने जो गिरा हूँ मैं उठा हूँ, मैं हर बार उठाऊँगा, उठकर कुछ करके दिखाऊँगा, कुछ बन के दिखाऊँगा। आपका आपके अंदर पैसे कमाने की और कामयाब होने की इतनी ओढ़ होगी कि आप उसमें कामयाब हो जाएँगे। जैसे कहते हैं रेस लगी थी, रेस के आगे निकलना है। मकर राशि वाले आप ऐसे ही रेस में आगे बढ़ेंगे और आगे निकल कर के ही दिखाएँगे। जो आपको नीचा दिखाते थे, परेशान करते थे, वो सब आप देखते रह जाएँगे, जय क्या हो गया? हमने इनको कुछ समझा था, या कुछ और निकला और आप आगे बढ़ जाएँगे। यदि आप मकर राशि वाले हैं तो आप मेरे साथ हमेशा जब वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम नए वीडियो फिर मिलेंगे। राधे राधे।